क्या चल रहा था भाई? तभी भूल चलो। अच्छा ये ऊपर मार दिया था आपको बैटरी कार्ड का मार दिया था है ना? क्या होता है देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गया ना प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें टू टाइप it is two types it is two types number one rectangular plate of symmetry rectangular plate of symmetry rectangular plane of symmetry again the rectangular plane which can divide it the rectangular plane which can divide it a crystal into two equal parts crystal into two equal parts which are mirror image of each other which are mirror image of each other which are mirror image of each other are called rectangular plane rectangular plane rectangular plane ठीक है these पैराग्राफ चेंज करके लेना these remains three types in a cube these remains three types in a cube देखो कौन कौन से होंगे एक तो हम इस तरीके से बनाएंगे टोटल फेस कितने हैं अपने 6 तो 6 फेसों में से दो दो फेस को पकड़ना है मैंने ये फेस और इसके सामने वाला फेस पकड़ लिया दोनों के बीच में क्या बना दिया प्लेन इस फेस को और इस फेस को पकड़ लिया इन दोनों के बीच में क्या बना दिया प्लेन बना दिया ठीक है ऐसे ही इस वाले को और इस वाले को पकड़ा है इनके बीच में फेस ठीक है भाई इस तरीके से अपन क्या करेंगे टोटल 3 तरीके के क्या बनाएंगे रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री पहले वो इन दोनों के बीच में बनेगा इन दोनों के बीच में बनेगा और इन दोनों के बीच में बनेगा डायग्राम से समझ में आ रही होगी कहानी एक बार हमने इन दोनों प्लेन्स को आधा किया मतलब फेस को आधा किया एक बार हमने इन दोनों फेस को आधा किया यूं एक बार हमने यूं आधा ठीक है भाई देखो फटाफट से
दो होना तो ये लाइनें यहाँ प्लस साइन से ये बीच वाली बना रहे हैं, इससे आपको समझने का दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, चलो आगे देखो। डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री, डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री। देखो देखिए डायगोनल प्लेन ऑफ अ सिमेट्री यदि अपन बात करेंगे तो भी मैंने यहाँ पर तीन तो मेरे मिलते हैं आपको टोटल। हम यहाँ यदि कैलकुलेट करें तो अपने एजेस कितनी दो एजेस के बीच में डायगोनल कोण में जब हम प्लेन बनाएंगे तो उसको हम क्या कहते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, मैंने क्या किया, इसको यहां से इसके लिया और इसको यहां से इसके लिया, क्या बन गए, प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्लियर। जब हम इसको इधर से ऐड करेंगे तो हम इसको यूं भी तो ऐड कर सकते हैं, ये भी तो ऐड होगा, कितनी बन गई, दो बन गई। ठीक है, सिमिलरली यदि मैं इधर बात करूं तो ये यहां से यूं, ये बन गया, ठीक है भाई। सिमिलरली ऐसे ही हम इसको यूं भी हम इसको लेके आ सकते हैं इस तरह, ये क्या बन गया, प्लेन ऑफ सिमेट्री, डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है भाई, देखो गौर करो आप लोग, एक बार इस पर क्रॉस का चिन्ह आ रहा है सामने वाले, एक बार इस पर आ गया, अब ऊपर का जाएगा बस इसी। तो मैं क्या कर सकता हूं कि यहां पर यूं और यहां पर यूं, इसको ये बन गया और ये बन गया, ये डायगोनल। ठीक है, सिमिलरली इधर भी ऐसे ही अपन इसको बना लें, ये बन जाएगी, लाइन खींचने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी लाइन इस पर खींची हुई थी, इसलिए हमने नहीं। बोलो भाई डाउट। मैं एक बार दोबारा से इसको बना रहा हूं और आप इस पर थोड़ा सा गौर करना कि क्या इसमें कंडीशन है।
मैं लास्ट वाली बना दूंगी दोबारा। देखो गौर से थोड़ा सा देखना, ये जो मैं लाइन खींच रहा हूं डार्क, पीछे वाली लाइन को मैं डार्क कर दिया है। अब आगे वाले फ्रंट को या पीछे वाले फ्रंट को देखो क्या दिख रहा है, वो आपको कैसी स्ट्रक्चर दिख रही है, प्लेन। तो डायगोनल जो अपना प्लेन ऑफ सिमेट्री है उसकी स्पेसिफिसिटी क्या है कि डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री क्यूब को दो प्रिज्म का प्लेन में क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है। और से देखो भाई मैंने इसमें इसकी लाइन अलग से बनाया है, दिख रहा होगा बीच वाले को यदि अपन देखें तो इधर भी प्रिज्म जा रहा है, इधर भी प्रिज्म आ रहा है, तो दोनों तरफ क्या आ रहे हैं, यहाँ पर प्रिज्म आ रहे हैं। तो ये जो डायगोनल है ये एक क्यूब को दो प्रिज्म, दो इक्वल प्रिज्म में डिवाइड, लेकिन जो पहले था रेक्टेंगुलर वो एक प्रिज्म को दो रेक्टेंगुलर शेप में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो लिखें अब पहले इसमें लिखते हैं थोड़ी सी, a plane passing through a plane passing through diagonally opposite edges of a cubic crystal, of a cubic crystal is known as diagonal plane of symmetry. Diagonal plane of symmetry. This plane divides a cube into two prisms. This plane divides a cube into two prisms that are mirror image of each other. That are mirror image of each other. ठीक है भाई, तो बना लो।
समझ गए ना? इन्होंने गांव में तो ले लिया ठीक है भाई।
क्या आगे लिखें, नोट डालना। A brick-shaped rectangular crystal, a brick-shaped rectangular crystal, do not have diagonal plane of cement. Diagonal plane of cement. Plane of symmetry in brick. कितने हो गए भैया? 3. कौन सी हो गई? रेक्टेंगुलर. ठीक है, लिख लो. हाँ जी, ठीक है भाई. चलो नेक्स्ट लिखते हैं हम आगे. एक्सिस ऑफ सिमेट्री. एक्सिस ऑफ सिमेट्री. Axis of symmetry. Second axis of symmetry. It is an imaginary axis. It is an imaginary axis. Axis of imaginary axis passing through the center of a crystal. Passing through a center of crystal around which if the crystal is rotated through 360 degree, crystal is rotated through 360 degree, then the crystal appears same in the space. Same in the space. Same in the space. Or more than once. ब्रैकेट में और करना और कॉमा लगा के देना. more than once, comma more than once. It is called axis of symmetry. It is called axis of symmetry. Axis of symmetry. ठीक है भैया, देखिए ये आपको मैंने पहले कुछ बता दिया था इसके बारे में. बताया था, याद है? कल आपको बताया हमने क्या किया. ये चौक ले ली और इसमें से हम इस तरीके से हम एक्सिस डालेंगे कि इसका जो बीच का सेंटर पॉइंट है वो से और फिर उसको घुमाएं 360 और एक से ज्यादा टाइम सिमिलर स्ट्रक्चर आ जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? प्लेन ऑफ वो सॉरी एक्सिस ऑफ सिमेट्री. बात समझ में आई? चलो देखो अब इसमें पैराग्राफ
these are following types. These are following types. Number one, two-fold axis of symmetry. Two-fold axis of symmetry. Two-fold axis of symmetry. देखिए भाई, the axis around which if the crystal rotated, the crystal rotated through 360 degree, through 360 degree, 360 degree, it appears same twice in space. It appears same twice in space. It is called two-fold axis of symmetry or diet. Two-fold axis of symmetry or diet. D-I-A, diet. Diet. That is, इसमें नीचे लिख देना angle of axis of symmetry. Angle of axis of symmetry. कितना हो जाएगा इसके लिए? कितनी बार ये मारा है? दो बार का मतलब कितनी टाइम पर रिपीट करेगा आपने स्ट्रक्चर को? 180 डिग्री। ठीक है, तो बराबर इसका लिखना है क्या कहां से निकलेगा ये? अरे कहां से निकलेगा भाई? कहां से? कौन से? आपको बेटा परसों सारी चीजें बताई, फिर आपने जो कर दिया। इसमें से निकलेगा एजेस के सेंटर पॉइंट से निकलेगा। ठीक है, टोटल एजेस कितनी है? 12। इसलिए टोटल टू फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितनी हो जाएगी? 6। ठीक है, इट पासेस through the middle point of two diagonal it passes through the middle point of two diagonal opposite edges of a cube as the number of edges in a cube is 12. Edges in a cube is 12. So the number of two-fold axes are. So the number of two-fold axes are symmetry, axis of symmetry, will be 6. Will be 6. ठीक है भाई, अगला लेते हैं थ्री फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। थ्री फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री
सेम डेफिनेशन स्टार्ट कर दो, केवल कुछ की जगह भी करेंगे, ट्वाइस की जगह ट्वाइस कर देंगे डेफिनेशन। और रोटेशनल एंगल कितना हो जाएगा 120। कहां से पास होंगी कॉर्नर से, कहां से पास होंगी ये कॉर्नर से। और टोटल कितने हो जाएंगे ये 4, 8 कॉर्नर है इसलिए कितने हो जाएंगे 4। फटाफट पूरे एंगल लिखो। बेटा पेन लेना है आपको। हाँ भाई क्या भाई अगला कौन सा है देखो फिर फोल्ड एक्सेस ऑफ सिमेट्री, एक्सेस ऑफ फोल्ड का नाम तो देखो तो फोल्ड एक्सेस ऑफ सिमेट्री। फोल्ड एक्सेस ऑफ सिमेट्री फटाफट से देखो इसमें कितना आ जाएगा 4 आ जाएंगे, ठीक है 4 टाइम्स आ जाएगी सिमेट्रिकल ट्वाइस की 4 टाइम्स। और टेट्रान बोलते हैं इसको शॉर्ट टर्म में, जैसे ट्राई वो बोला था आपने ट्राई बोला था, ठीक है तो ट्राई की जगह इसको क्या बोलेंगे अपन टेट्रा। एंगल कितना हो जाएगा इसका 90 डिग्री। और कहां से निकलेगा स्पेसेस से, टोटल कितने हो जाएंगे 3।
बेटा भाई इसको यदि मैं यहाँ से डालूं एक्सिस में डालूं इसमें कितने फोल्ड बनेंगे कितने फोल्ड एक्सिस कहलाएगी इनफाइनाइट क्या कहलाएगी फोल्ड ऑफ तो बार-बार समझने का तो जो अपने डायटोमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे HF है उन सब में इसी तरीके की स्ट्रक्चर ठीक है चलो बाकी का कल अब लिख लेना इसके बाद इसमें एक लाइन लिख के